एक ब्रिटिशर जिसे फिश टैंक बहुत पसंद थे, उसने एक फेमस वेबसाइट में फिश टैंक्स के बारे में रिव्यू लिखना स्टार्ट कर दिया और वो हर रिव्यू के बाद अमेज़न का एफिलिएट लिंक भी रिव्यू में डाल देता था। इसे पता था कि अगर इनके लिंक से कोई अमेज़न से सामान खरीदता है तो इसे छोटी सी कमीशन मिलेगी। काफी सारे क्वालिटी रिव्यूज लिखने के बाद ये अपनी डे जॉब में इतना बिजी हो गए कि ये अमेज़न की एफिलिएट अर्निंग्स को चेक करना ही भूल गए। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद इनके एड्रेस में $350 यानी करीबन 25,000 रुपए का चेक आया। इनकी वाइफ को इस पर तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक उन्होंने इस चेक को कैश नहीं करवा लिया और अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर नहीं कर लिया। आज भी इतने सालों के बाद उन्हें अपने रिव्यूज से हर महीने करीबन $700 यानी 50,000 रुपए मिलते हैं और ये सब उनके क्वालिटी रिव्यू से होता है जो वो फ्री टाइम में डालते हैं। ऐसे ही सैन डियागो एक एम्प्लॉय को फोटोग्राफी करना बहुत पसंद था, लेकिन इसे फुल टाइम फोटोग्राफर नहीं बनना था। वीकेंड्स में जब इनका फोटोग्राफी का मन होता तो ये वेडिंग फोटोग्राफी के लिए रेडी रहते थे। तो ये उन्हीं प्रोजेक्ट को चूज करते जो वीकेंड्स में इन्हें मिलती और बाकी प्रोजेक्ट्स को ये मना कर देते। और इन्हें ये मालूम नहीं था कि इस छोटी सी चीज से ये हर महीने $3500 यानी करीबन 2.5 लाख रुपए कमाएंगे। ये दोनों स्टोरी जो हमने अभी डिस्कस की है ये सच है और इन लोगों ने बहुत कम टाइम में अपने लिए नई इनकम स्ट्रीम्स बनाई हैं, वो भी बिना जॉब छोड़े हुए। ऑथर बोलते हैं कि हम अभी 27 दिन के अंदर नई इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं, वो भी बिना अपनी जॉब छोड़े हुए। और इसके लिए ऑथर ने हमें ब्लूप्रिंट दिया है कि इन 27 दिनों में हमें क्या क्या करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लान के साथ। तो सबसे पहले आता है वीक 1 जो कहता है बिल्ड एन आर्सेनल ऑफ आइडियाज। किसी भी बिजनेस को एक लाइन में समराइज किया जा सकता है कि किसी को कोई चीज चाहिए यानी डिमांड है और हम उस चीज को दे रहे हैं यानी सप्लाई कर रहे हैं। अब सुनने में तो ये कॉमन सेंस लगता है, लेकिन 90% लोग इसे रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते, क्योंकि बिजनेस में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो चीज हम बेचना चाहते हैं क्या वो लोगों को चाहिए भी या नहीं, और बाद में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर हम YouTube में बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज देखें तो वो सारे प्रोडक्ट रिलेटेड हैं, जिसके टाइटल्स कुछ ऐसे हैं: 5 रुपए में प्रोडक्ट बनाओ 500 में बेचो, या ऐसी मशीन खरीदो जिससे 50 पैसे का प्रोडक्ट बनाओ और 50 रुपए में बेचो। अब जो लोग इन प्रोडक्ट्स को सेल करना जानते हैं और जिन्हें पता है कि इन प्रोडक्ट्स की मार्केट कहां पर है, उन सब के लिए तो ये मशीन्स खरीदना ठीक है। लेकिन मेरे ओपिनियन में बड़ा चैलेंज प्रोडक्ट को बनाना नहीं, उसे बेचना है। ये पता लगाना कि प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। लॉस एंजलिस में ताहिर एहसान ने अपनी जॉब के साथ साथ एक बिजनेस आइडिया सोचा। ताहिर के पास एक कार थी जिसे वो बहुत ही कम यूज करते थे। उन्होंने Turo.com पर एक अकाउंट बनाया। ट्यूरो बेसिकली एक कार शेयरिंग कंपनी है जहाँ पर लोग अपनी कार को रेंट पर दे सकते हैं। थोड़े ही महीनों में ताहिर ने नोटिस किया कि ऑन एन एवरेज उसकी कार एक महीने में 29 दिनों तक रेंट में रहती है। इंश्योरेंस और मेंटेनेंस चार्ज को काट कर भी उसे हर महीने $1300 का प्रॉफिट हो रहा था। जब ताहिर को पता चल गया कि हाँ, कार्स की मार्केट में डिमांड है, तो उसने एक एक करके 16 कार्स लीज पे ले ली। ताहिर को अपने एक्सपीरियंस से ये पता चल गया कि 2 टाइप की कार ही ज्यादातर रेंट में बिकती हैं। पहली, सस्ती कार्स। सस्ती कार्स को वो लोग लेते हैं जिन्हें बस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना होता है। दूसरी टाइप की कार जो बहुत ज्यादा रेंट की जाती है वो है कॉस्टली कार्स। कॉस्टली कार्स वो लोग लेते हैं जिन्हें या तो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर इम्प्रेस करना होता है या जिन्हें लग्जरी कार्स में ड्राइव करना अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो खुद शेवरले क्रूज को $18 पर मंथ के हिसाब से लीज पर लेते थे और उसी कार को $35 पर डे के हिसाब से रेंट पर दे देते थे। ऑथर बोलते हैं कि शुरू में तो हमें लग सकता है कि 16 कार लीज पे लेना एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ताहिर ने ये बिजनेस डिमांड को समझकर ही एक्सपैंड किया। अब सवाल ये आता है कि हमें मार्केट की डिमांड का पता कैसे चलेगा। तो इसका सबसे बेस्ट आइडिया आता है बोरो और स्टील आइडियाज। अब बोरो या स्टील से हमें लगता है कि कोई चोरी की बात हो रही है, लेकिन रिसर्च भी ऐसे ही होती है। हम पहले औरों का काम देखते हैं और फिर उसे या तो डिफरेंट वे में करते हैं या बेटर वे में। इस कॉन्सेप्ट को कॉपीकैट मार्केटिंग और हाउ टू बी अ बिलियनियर बुक में भी मेंशन किया गया है। इसका फायदा ये है कि क्योंकि हमारे कंपटीटर्स मार्केट में काफी देर से काम कर रहे हैं, तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड जरूर होगी और फिर हमें उसी आइडिया को कम इन्वेस्टमेंट से बेचना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये स्प्रे एंड प्रे के बराबर है, यानी हमने बिना रिसर्च के कुछ सीड्स ग्राउंड में फेंक दी और अब हम प्रे कर रहे हैं कि उसमें से कोई ना कोई सीड एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। वीक 2 में ऑथर हमें कहते हैं कि सिलेक्ट योर बेस्ट आइडिया। पहले हफ्ते हमें कम से कम 3 पोटेंशियल आइडियाज ढूंढने हैं जिन्हें हम पार्ट टाइम में कर पाएं। सेकंड वीक में हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा आइडिया हम अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेस्ट आइडिया ढूंढने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका कहता है बिकम अ डिटेक्टिव। एक कहावत है कि अगर आप वही करोगे जो एक सक्सेसफुल आदमी करता है तो आपको भी वही मिलेगा जो सक्सेसफुल आदमी को मिल रहा है।
ऐसा ही कुछ किया था एंड्रिया ने। एंड्रिया को जानवरों से बहुत प्यार था, स्पेशली डॉग से। एक दिन जब वो कनाडा में थी तो उसे आइडिया आया कि क्या डॉग्स के लिए भी कोई एयरबीएनबी की तरह सर्विस है, जिसमें अगर किसी डॉग ओनर को कहीं घूमने जाना हो तो वो डॉग को किसी सेफ जगह पर छोड़ के जा सके। थोड़े महीनों के बाद उसे एक वेबसाइट के बारे में पता चला जिसका नाम था rover.com, जो एग्जैक्टली वही करती थी जो एंड्रिया को चाहिए था। एंड्रिया ने जल्दी से उसमें एक प्रोफाइल बना दी, क्योंकि उस वेबसाइट में काफी सारे डॉग ओनर्स थे जो अपने डॉग्स के लिए ट्रैवलिंग के वक्त केयर टेकर्स चाहते थे। काफी दिनों तक एंड्रिया के पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, तो एंड्रिया एक डिटेक्टिव की तरह बाकी सक्सेसफुल प्रोफाइल्स को देखने लग गई। उसने देखा कि सबसे सक्सेसफुल डॉग सिटर्स अपनी प्रोफाइल में डॉग्स के साथ एक से ज्यादा फोटोज अपलोड करते हैं, तो एंड्रिया ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी प्रोफाइल में 50 फोटोज डॉग्स के साथ अपलोड कर दी। ये सारी फोटोज डिफरेंट डॉग्स के साथ थी। ऐसा करने से एंड्रिया को अगले ही दिन अपना पहला कस्टमर मिल गया और फिर ऑलमोस्ट हर रोज एक कस्टमर मिलने लगा। एंड्रिया का पहला हसल सक्सेसफुल हो गया था। डॉग सिटर्स के लिए एंड्रिया को पर डे $200 तक मिलने लग गए थे और डॉग्स के साथ रहना उसे वैसे भी पसंद था। बेस्ट आइडिया ढूंढने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड कहता है हैव इमेजिनरी कॉफी विद योर कस्टमर। बहुत से बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा लोग उनके पास आएंगे उतने ज्यादा लोगों को वो अपना कस्टमर बना लेंगे, और ये सच भी है। लेकिन इस थॉट प्रोसेस में एक लूप होल है। होता ये है कि सब लोगों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में हम कस्टमर्स के लिए ऐसा मैसेज लिखते हैं कि हम किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ये कुछ ऐसा है कि हम एक बॉडी वेट सप्लीमेंट एक डायबिटीज की बीमार बूढ़ी औरत को बेचना चाह रहे हैं। इस लूप होल से बचने के लिए ऑथर बोलते हैं कि हमें इमेजिन करना चाहिए कि हम अपने आइडियल कस्टमर के साथ कॉफी पर गए हैं, तो हम उन्हें क्या मैसेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जॉन ली ने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके अपना पॉडकास्ट बहुत फेमस कर दिया। उन्होंने अपने माइंड में एक आइडियल कस्टमर की इमेज बनाई हुई थी। वो जानते थे कि उनका पॉडकास्ट लिसनर एग्जैक्टली कैसा होगा, किन इमोशंस के साथ वो उनका पॉडकास्ट सुनता होगा और उसकी हेल्प के लिए क्या किया जा सकता है। और यही सोच के जिमी ने हर पॉडकास्ट बनाया और इसलिए वो आज बहुत फेमस है। और यही दो स्ट्रैटेजीज यूज करके हमें डिसाइड करना है कि हम किस आइडिया को यूज करेंगे। वीक 3 आता है प्रिपेयर फॉर लिफ्ट ऑफ। जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हम कौन सा आइडिया एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है उस वक्त उसका सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए। सारा, जो कि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट थी, अपने क्लाइंट्स को स्पेशल फील करवाने के लिए ऐसी हार्ट शेप कैंडीज ढूंढ रही थी जिसमें वो अपनी मर्जी से कस्टम मैसेज लिखवा सके। और उसे लगा ये तो बहुत आसान होगा क्योंकि कोई ना कोई तो इसे बेच ही रहा होगा। लेकिन बहुत सर्च करने के बाद उसे एक भी ऐसा सप्लायर नहीं मिला। उसने एक मैन्युफैक्चरर कंपनी से बात की और खुद की एक 3 पेज वेबसाइट बना ली और एसईओ की मदद से गूगल के फर्स्ट पेज में फर्स्ट रैंक में आ गई। उसने औरों के लिए भी ये सर्विस स्टार्ट कर दी और उसे जल्दी से ऑर्डर्स मिलने लग गए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उस मैन्युफैक्चरर ने कैंडीज बनाने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो इतने ऑर्डर्स नहीं दे पा रहा था। फिर सारा ने एक चाइना की कंपनी से मशीन मंगवाई जो कस्टम मेड कैंडीज बना सकती थी, लेकिन वो नहीं चली। सारा ने दोबारा से दूसरे मैन्युफैक्चरर से एक और मशीन मंगवाई। इस बार वो चल गई। सारा ने कुछ लोग हायर किए और काफी ऑर्डर्स को फुलफिल कर दिया। आज सारा का ये सीजनल बिजनेस उसे हर साल 6 फिगर इनकम कमा के देता है। इन शॉर्ट, जैसे जैसे सारा को प्रॉब्लम आती रही वो उसे सॉल्व करती रही। ऑथर बोलते हैं कि साइड हसल और एक प्रॉपर बिजनेस में फर्क है, इसलिए हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तभी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आए। वीक 4 कहता है लॉन्च योर आइडियाज टू द राइट पीपल। ऑथर कहते हैं कि अब हमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए और अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए। उसे ज्यादा परफेक्ट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीजन ये है कि बेशक हमने अपने कंपटीटर्स को देख के ये कंफर्म कर लिया था कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे सेल कर सकते हैं और हम अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे करें वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और क्या हमारा प्रोडक्ट लोगों को पसंद भी आएगा या नहीं। इनका जवाब हमें तभी मिल सकता है जब हम एक्चुअल में प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। कोई भी एनालिसिस अब हमें इसका आंसर नहीं दे सकती, इसलिए प्रोडक्ट का बीटा वर्जन ही हमें लॉन्च कर देना चाहिए। अगर हम वेबसाइट नहीं बना सकते तो फेसबुक पेज से ही प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेना चाहिए और सोशल मीडिया में पोस्ट करके देख लेना चाहिए कि लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या फिर गूगल या फेसबुक एड्स में थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके टेस्ट करना चाहिए। गोल सिर्फ इतना है, टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। अब आप पूछेंगे कि हम टेस्ट कर क्या रहे हैं। हम सिर्फ 3 चीजें टेस्ट कर रहे हैं। 1, हमारा प्रोडक्ट। 2, हमारा ऑफर यानी सेल्स मैसेज। 3, हमारा प्राइस पॉइंट यानी किस मैक्सिमम प्राइस में लोग हमसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्रिस गलेबू की बुक साइड हसल से देखा कि कैसे हम 27 दिनों में अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक नई इनकम सोर्स बना सकते हैं। पहले हफ्ते हमें सिर्फ न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और जो चल रहे हों।
ताकि मार्केट की डिमांड के बारे में हमें पता चल सके। इस हफ्ते हमें कम से कम 3 आइडियाज ढूंढने हैं। वीक सेकंड में हमें इन 3 आइडियाज में से एक आइडिया चूज करना है और ये बेस्ट आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेस्ट आइडिया मैं बाद में करूंगा, अभी मैं दूसरा आइडिया ट्राई कर लेता हूँ। हम बेस्ट आइडिया का पता कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स को डिटेल में स्टडी करके, उनकी वेबसाइट में जाके, उनके प्रोडक्ट्स खरीद के कि वो एग्जैक्टली क्या क्या कर रहे हैं। वीक 3 में हमारा एग्जीक्यूशन फेस आता है। ऑथर बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व करने के लिए एनर्जी तभी इन्वेस्ट करें और इस हफ्ते अपना प्रोडक्ट, अपना पेमेंट मेथड और बाकी रिसोर्सेज तैयार कर लें। वीक 4 में हमें अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, उसके अराउंड एक ऑफर क्रिएट करना है और बार बार प्रोडक्ट और प्राइस पॉइंट को टेस्ट करना है ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। दोस्तों, अगर आप ट्रैवलिंग या बाकी छोटे फ्री टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और उस वक्त अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है जहां पर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरीज सुन सकते हैं। समरीज जैसे कि स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, रिच डैड पुअर डैड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हु मूव्ड माय चीज, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द कंपाउंड इफेक्ट, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एंड मैनी 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 मोर। तो अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।